Yes, we have. Today we are going to learn how to draw cam profile. Cam profile इसको हम समझते हैं विद द हेल्प ऑफ ए न्यूमेरिकल प्रॉब्लम. सपोज हमें ये डाटा दिया हुआ है ए कैम इज टू गिव फॉलोइंग मोशन टू ए नाइफ एज फॉलोवर. मीन्स क्या दिया है? फॉलोवर दिया है. कौन सा दिया है? नाइफ एज फॉलोवर दिया है. आउट स्ट्रोक दिया है, ड्वेल दिया है, रिटर्न स्ट्रोक दिया है, रिमेनिंग दिया है, एंड देन स्ट्रोक ऑफ द फॉलोवर क्या दिया है? स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर 40 mm. देन मिनिमम रेडियस ऑफ कैम मीन्स क्या दिया है? बेस सर्कल दिया है 50 mm. एंड फॉलोवर मूव विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी. फ्लो का जो मोशन है कैसा है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी है बोथ ड्यूरिंग आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक. एंड देन ड्रा द प्रोफाइल ऑफ कैम. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी द गिवन प्रॉब्लम, देन अंडरलाइन द सर्टेन पॉइंट. जैसे ये क्या बोल रहा है कि फॉलोवर कौन सा? नाइफ एज फॉलोवर है. स्ट्रोक दिया है 40 mm दिया है. बेस सर्कल दिया है 50 mm दिया है. उसके बाद क्या दिया है? फॉलोवर का मोशन दिया है यूनिफॉर्म वेलोसिटी ड्यूरिंग बोथ आउट स्ट्रोक एंड रिटर्न स्ट्रोक. तो इतना सब होने के बाद सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे? एक स्केल लेंगे. स्केल में क्या होता है? क्या करेंगे? स्केल में हम करेंगे कि मान लीजिएगा मैं 360 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 15 सेंटीमीटर से. मीन्स देखा हमारा जो कैम है वो 360 डिग्री सेल्सियस 360 डिग्री रोटेट करता है. तो उसको भी यहाँ पे हमें जो प्रोफाइल जनरेट करना है फॉलोवर का, तो मैं इसको एक स्केल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं कि 360 को ले लिया 15 सेंटीमीटर. देन एक लाइन ड्रा करते हैं AX सो दैट इसका लेंथ जो है वो कितना है? 15 सेंटीमीटर जो मैंने मान लिया है. फिर दिया है स्ट्रोक ऑफ फॉलोवर 40 mm. तो मैं यहां से AY लाइन ड्रा करते हैं. AY लाइन जो है 14 mm मीन्स 4 सेंटीमीटर. सिमिलरली यहां से X से 4, और इसको जो है मैं फिर बॉक्स बना दूंगा AY लेट इट इज ZX. AY ZX. तो हम जो है इसको कंप्लीट जो है बॉक्स में बंद कर देंगे. सो दिस इज स्टेप नंबर सेकंड. जितना फॉलोवर दिया है उतना मान के हमें जो है स्क्वायर बॉक्स, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना देंगे. नाउ अब देखो दिया है आउट स्ट्रोक दिया है 60 डिग्री. आउट स्ट्रोक क्या होता है आप जो है बेसिक कैम में पढ़ चुके हैं. अब देखो मुझे 60 डिग्री को रिप्रेजेंट करना है अपनी स्केल पे. मैं 360 को रिप्रेजेंट कर रहा हूं 15 सेंटीमीटर से, तो 60 से को किससे रिप्रेजेंट करूंगा? 1 को करेंगे 360 मल्टीप्लाई बाई 60 इज 6 एंड इज 2.5 सेंटीमीटर. तो फिर मैं जो एक लाइन कट कर लेता हूं AS इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर. सिमिलरली फिर ड्वेल के लिए कर लेंगे. ड्वेल कितना है? 30 डिग्री है. तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 15/360 मल्टीप्लाई बाई 30 इज 12. 15/12 इज अराउंड 1.2 समथिंग. तो फिर जो ST जो है ऐसे मैंने ड्वेल ले लिया, और फिर करेंगे रिटर्न स्ट्रोक कितना दिया है? 60. तो ये कितना आ जाएगा? 2.5 सेंटीमीटर. T2P. इसी प्रकार जो है मैं से कट कर लूंगा. एक मैंने यहां पे कट किया ये पॉइंट, ये मेरा जो है 60 डिग्री है 2.5 सेंटीमीटर हुआ. फिर मैंने ड्वेल के लिए किया ST यहां पे, और फिर मैंने रिटर्न स्ट्रोक किया TP यहां पे कट कर लिया. और रिमेनिंग हमारा अगेन क्या है? ड्वेल है. तो ये जो है P2X स्ट्रेट लाइन. नाउ देखो यहां पे जो दो स्ट्रोक है, एक आउट स्ट्रोक है और एक जो है रिटर्न स्ट्रोक है. जो ये आउट स्ट्रोक है ये हमारा A2S,
तो A2S है, इसको हम जो है इवन पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। यहां पे जो है मैंने 6 पार्ट में डिवाइड किया है, देखो 1 2 3 4 5 6। जितने पार्ट आप डिवाइड करोगे मींस जितना ज्यादा होगा, जितना ज्यादा पार्ट आप डिवाइड करोगे उतना ही एक्यूरेसी जो है हमारा प्रोफाइल का ज्यादा होगा। तो मैंने जो है स्टैंडर्ड यहाँ पे जो 6 पार्ट कट कर लिए हैं आउट स्ट्रोक को, और फिर जो है इनको इस बॉक्स में ऐसे जो है लाइन से मिला दिया है लाइक दिस, सभी को सिमिलरली इन बाकी को भी। ड्वेल पे हमें कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ड्वेल में हमारा जो है फॉलोवर मूव नहीं करता है। फिर जो रिटर्न स्ट्रोक है उसी को जो फिर जो हमने जो अगेन जो है 6 पार्ट में जो है डिवाइड कर दिया, देखो 1 2 3 4 5 6। और इसको भी जो है हमने जो इस जैसे आउट स्ट्रोक में किया था इसको भी जो हमने ऐसे मिला दिया। अब देखो, अब हमारा जो ये प्रोफाइल है वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का आप जो है पढ़े हैं, जो यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जो कर्व होता है क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट होता है लाइक दिस। तो A टू G डायरेक्टली यहां से मैंने स्केल रखा और G पे मिला दिया, एक लाइन खींच दिया। सिमिलरली H टू P, तो ये बेटा जो, और फिर हमारा P टू X, तो जो ये बन रहा है लाइट रेड कलर में जो आपको दिख रहा है, लाइट रेड में दिख रहा है ये प्रोफाइल A G H P X, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट, इसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल, डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल। हालांकि हमें यह ड्रा नहीं करना है, हमें ड्रा करना है कैम प्रोफाइल। बट कैम प्रोफाइल को ड्रा करने के लिए ये बेटा बहुत जरूरी है, विदाउट दिस हम कैम प्रोफाइल को जनरेट नहीं कर सकते हैं। शो हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल आ गया है। अब हम कैम प्रोफाइल देखते हैं। देखो ये हमारा जो है डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल था, जो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि कैसे ड्रा किया था हमने। नाउ अब बोल रहा है कि प्रोफाइल ड्रा करो व्हेन द एक्सिस ऑफ फ्लावर असेस थ्रू द एक्सिस ऑफ कैम शाफ्ट, मींस दोनों का एक्सिस जो है एक उसमें लाइन में लाई करता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टू ड्रा कैम प्रोफाइल, स्टेप नंबर 1, ड्रा बेस सर्कल। बेस सर्कल मींस मिनिमम सर्कल जो है जो हम ड्रा कर सकते हो, इस क्वेश्चन में दिया 50 mm मींस 5 सेंटीमीटर। तो मैंने जो एक सर्कल ड्रा कर दिया पूरा का पूरा, ये जो सर्कल दिख रहा है आप लोगों को ये है बेस सर्कल। तो स्टेप नंबर 1 में ड्रा किया। उसके बाद देखो क्या है, हमारा आउट स्ट्रोक 60 डिग्री है। तो यहां से हम जो है एक्सिस ड्रा करते हैं किसकी, फ्लावर की। फ्लावर कौन सा है, नाइफ एज है, नाइफ एज फ्लावर बनाया। उसके बाद इसका एक्सिस क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है विद द एक्सिस ऑफ कैम। तो देखो ये क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। उसके बाद हम इस पे काटेंगे 60 डिग्री इस सर्कल पे। ये सर्कल है जो बेस सर्कल है, जो ये बेस सर्कल है, बेस सर्कल है, इसको मैं 60 डिग्री पे जो कट करूंगा, सपोज मैंने इसको यहां पे कट कर दिया। अब इस लाइन को आगे बढ़ा दो, बढ़ा इसको आप कहीं तक आगे बढ़ा दो, ऐसा नहीं कि इसको सिर्फ जी तक ही बढ़ाना है। ओके, ये हमारा क्या है, आउट स्ट्रोक दिखाता है, दिया ना 60 डिग्री। तो ये हमारा क्या है, आउट स्ट्रोक है 60 डिग्री। ओके, आउट स्ट्रोक हो गया 60। फिर हमारा ड्वेल है, ड्वेल कितना है, 30 डिग्री है, मीन्स इस दौरान जो कोई मूवमेंट नहीं होती है फ्लावर में। तो ये हमारा 30 डिग्री है। तो फिर यहां से नेक्स्ट जो है ये एंगल जो मैं ड्रा करूंगा 30, तो इसको भी 30 कट किया और उस एच को बढ़ा दो जहां तक बढ़ा सकते हैं। फिर क्या करेंगे, फिर जो हमारा अगेन रिटर्न कितना है 60 है, तो फिर 60 कर दिया। और फिर हमारा रिमेनिंग जो है 210 डिग्री जो है हमारा ड्वेल है, तो ये हमारा ड्वेल बन जाता है।
ओके, अभी तक सिर्फ मैंने क्या किया है, फर्स्ट स्टेप में बेस सर्कल ड्रा किया, उसके बाद कट कर दिया है। ये लाइन अभी जो है, ये ABCD भी ये अभी ड्रा नहीं किए हैं, जस्ट एक सर्कल किया, बेस सर्कल किया जितना दिया का है 50 mm का। उसके बाद इसमें जो हमने कट कर दिया जो भी मेरे पॉइंट थे 60, 30 और 60 और 210 जो दे रखा था। उसके बाद देखो जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल था, इसमें जो है जितने पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था उतने ही पार्ट में अब मैं A to S लाइन क्या है, देखो जो हमारा कर्व है, जो हमारा कर्व है A to S, इसको डिवाइड कर देते हैं। यहाँ में 6 पार्ट थे तो इसको भी जो 6 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। देखो यहाँ पे कितना है, 60 डिग्री है, तो 6 पार्ट में डिवाइड करना है, मीन 60/6, तो 10 डिग्री पे जो है मैं यहाँ पे निशान लगा देता हूँ। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ। उसके बाद इनको बढ़ा, उसके बाद एक लाइन जो है सेंटर से एक लाइन खींच देते हैं, इन पॉइंट को मिला देते हैं और आगे बढ़ा देते हैं। जितना बढ़ाओ आपकी मर्जी है, या ना बढ़ाओ तो भी चल जाएगा। उसके बाद जो हमने इसको जो है कट कर दिया ऐसे ऐसे जो है 6 पे। डिवाइल में कोई कट नहीं था, डिवाइल में कोई कट नहीं किया। रिटर्न स्ट्रोक को अगेन 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो फिर इसको अगेन जो है हमने 6 पार्ट में जो है इसको डिवाइड कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 एंड 6। नाउ फिर अगेन डिवाइल था 210, तो डिवाइल जो है 210 ऐसा की ऐसा ही है। अब देखो भाई, आप प्रोफाइल जनरेट करने जा रहे हैं हम, यहाँ पे नंबरिंग देखो, यहाँ पे नंबरिंग ऐसे ही करनी है 1 2 3, हम 1 2 किया। अब ये जो ये पॉइंट था B, जो पहली वाली को कट कर रहा था, जो ये जितना डिस्टेंस है 1 to B, उतना ही डिस्टेंस जो मैं यहाँ से इस 1 से लेके इस लाइन के अलोंग जो है कट लगा देता हूँ 1 to B। फिर 2 to C, 2 to C, जितना यहाँ था 2 to C, तो उसको 2 to C बढ़ा दिया। फिर 3 to D, तो ऐसे ही ऐसे मैं हर एक लाइन को एक्सटेंड कर दूंगा जितना यहाँ पे एक्सटेंड है। समझ रहे हैं? तो जितना यहाँ पे ये डिस्टेंस एक्सटेंड है, तो उतना ही डिस्टेंस जो मैं यहाँ पे एक्सटेंड कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल S to G कितना था, 40 mm था, तो यहां से S to G जो है ये हमारा ये कितना है, ये क्या है 40 mm ही है। ओके, सिमिलरली आफ्टर दैट 0 to H जितना है कितना, ये भी 40 है, तो इसको बढ़ा दिया 0 to H। 1 dash to J, जितना ये डिस्टेंस है 1 dash to J, तो ये भी जो है 1 dash to J ऐसे है। इसी प्रकार इसको ऐसे ऐसे जो हम फिनिश कर देंगे लास्ट में आके। गोट माई पॉइंट। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई डिस्टेंस नहीं था, तो इसको ये पॉइंट जो है यहीं पे आ गया। तो इन लाइन में हम यहाँ पे कोई एक्सटेंड नहीं किए। जो हमारा पॉइंट P था वो बेस सर्कल पे था, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो यहीं पे था, तो इसमें कोई जो एक्सटेंशन जो हम इस लाइन में नहीं किया। आगे कुछ है नहीं, कोई एक्सटेंशन नहीं है, तो आगे इसको जो ऐसे का ऐसे जो हमने इसको फिर क्लोज कर दिया। P to A जो हम फिर हमने इसको जो ऐसा का ऐसा क्लोज कर दिया। सो जो हमारा प्रोफाइल बना है, ये देखो जो ये बना है A B C D E F G H J K L M N P एंड देन A। तो ये प्रोफाइल जो है हमारा, इसको हम बोलते हैं कैम प्रोफाइल। अब देखो, विदाउट डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल हम कैम प्रोफाइल कभी जनरेट नहीं कर सकते। सो रिमेंबर, अगर कुछ स्टूडेंट क्या करते हैं, डायरेक्ट कॉपी करते हैं और यहां से इसको कर दिया, ऐसा नहीं है। जब तक आपको ये डिस्टेंस पता नहीं होगा कि 1 to G कितना, 1 to B कितना है, तो आप इसको एक्सटेंशन कितना दोगे। सो ये मैंडेटरी है, ये हमारी चाहत नहीं है, मगर इसको ड्रा करने के लिए ये हमारा क्या है, मैंडेटरी है। सो इन दिस वे वी कैन ड्रा द कैम प्रोफाइल इन वेरी लेस टाइम। कोई जरूरत नहीं है जो बुक में दिखा रखा है कि यहां से आप सर्कल ड्रा करो, यहां कट करो, फिर सर्कल ड्रा करो। नो नीड, जस्ट
जस्ट बेसिक स्टेप है। यहाँ पे 60 था तो यहाँ भी 60 किया, कट किया इक्वल पार्ट में, और फिर जो है जितना यहाँ पे एक्सटेंशन है तो उतना ही एक्सटेंशन जो हमने हर बार दे दिया। गोट इट। नाउ सेकंड केस, अगर मान लो जो हमारा फॉलोवर था ये ऑफसेट हो जाए किसी डिस्टेंस से, यहाँ पे मैंने 20 mm का ऑफसेट ले लिया, मान लो किसी डिस्टेंस से जो ऑफसेट हो जाए, मींस एक्सिस ऑफ फॉलोवर मैच ना करे एक्सिस ऑफ कैम, देन व्हाट वी डू। नाउ इन दैट केस हमारा डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल सेम रहेगा। डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जैसे ने पहले ड्रा किया ऐसे ही हम जो एक स्केल लेके डिस्प्लेसमेंट प्रोफाइल को जो है जनरेट कर देंगे। नाउ अब बात आती है कैम प्रोफाइल की। तो कैम प्रोफाइल में हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप हमेशा क्या है, बेस सर्कल ड्रा किया, बेस सर्कल जितना इसने दे रखा है 50 mm मीन्स 5 सेंटीमीटर का ले लिया। उसके बाद जितना ऑफसेट दिया है, क्या यहाँ कितना ऑफसेट दिया है 20 mm, तो 20 mm का जो है हम जो है जहां से जिस सेंटर से मैंने बेस सर्कल ड्रा किया था तो सेकंड पॉइंट में उसी सेंटर से फ्रॉम सेंटर ऑफ कैम ड्रा ए सर्कल whose रेडियस इज इक्वल टू द ऑफसेट। यहां पे ऑफसेट कितना 20 है, तो यहां पे इसका रेडियस जो कितना होएगा वो जो है 20 होएगा। इसको मैंने ड्रा कर दिया। अब देखो ये हमारा जो सेंटर ओ है किसका है, ये सेंटर ओ है वो किसका है, कैम का है। और ये हमारा फॉलोवर जो कितनी दूरी पे ऑफसेट है 20 mm पे, तो ये जो डिस्टेंस है माय डियर ये 20 mm है। और ये देखो ये हमारा फिर जो हम एक्सिस जो है ड्रा कर देते हैं फॉलोवर की, सो दैट ये जो है इस सर्कल को छूती हुई जाए, ये सर्कल से क्या जाए टेंजेंट जाए छूती हुई जाए। तो ये हमारा जो है कैम प्रोफाइल, ये हमारा जो है फॉलोवर का एक्सिस है। देखो यहाँ पे देखो इससे कितना दूर हो गया 20 mm है, तो 20 mm जो हमारा ऑफसेट है। नाउ सिंपल आगे बिल्कुल सेम है जैसे हमने क्या किया था। फिर जो हम कट करते हैं हमारे बेस सर्कल को, याद रखना कट अब हमेशा हम बेस सर्कल को ही करेंगे। कितना है 60 डिग्री है, तो यहां से देखो A to S ये जो है 60 डिग्री जो मैंने कट मार दिया इसी बेस सर्कल पे, ये 60 डिग्री। फिर जो हमारा ड्वेल है 30, तो ड्वेल कितना है 30 है, तो ये जो है 30 का फिर मैंने कट मार दिया ST पे। और फिर देखो T से जो P है वो कितना है 60 है, तो फिर जो है 60 डिग्री का फिर जो हमने कट ले लिया इसी बेस सर्कल को यहां पे काट दिया। और फिर जो एक लाइन ड्रा कर दी जो है इसके कैम के सेंटर से जा रही है। किया स्टेप नंबर 3 मींस कट बेस सर्कल अकॉर्डिंग टू गिवन डाटा। फिर देखो इसको हमने 6 पार्ट में डिवाइड किया था, तो इसको भी जो हम 6 पार्ट में डिवाइड करेंगे। जो हमारा ये ना जो ये आर्क दिख रहा है AS, जो ये आर्क है, ये वाला जो आर्क जो आप लोगों को दिख रहा है, इस आर्क को जो है मैंने फिर जो है 6 पार्ट में डिवाइड कर दिया। देखो 1 2 3 4 5 6 लाइक दैट, जैसे पिछली बार किया था। मीन 10 डिग्री का जो है 10 डिग्री का जो है मैंने जो इस आर्क को कट कर दिया। फिर 12 को कट करने की जरूरत नहीं है, फिर अगेन 60 है तो उसको भी जो है 6 पार्ट में 10 डिग्री हमने कट कर दिया। आगे फिर 12 है तो इसको जो हमें कट करने की जरूरत हमको नहीं है। फिर देखो बेटा अगेन अब देखो हमें ये पॉइंट मिल गया है 1, तो अपने को क्या करना है, एक लाइन ड्रा करनी है फ्रॉम दिस पॉइंट 1 2 3 4 5 6 जो टेंजेंट हो किससे, इस छोटे सर्कल से जिसका रेडियस 20 mm है। देखो ये 1 जो ये लाइन है 1 वाली जो लाइन है ये टेंजेंट है। ये देखो ये जो लाइन दिख रही है आप लोगों को बेटा, जो ये लाइन दिख रही है ये टेंजेंट है इस छोटू सर्कल पे। उसी प्रकार जो 2 वाली जो 2 पॉइंट नंबर 2 जो कट किया था ये जो है टेंजेंट है, ये जो है टेंजेंट है इस सर्कल पे। सिमिलरली जो 3 है वो भी क्या है टेंजेंट है इस सर्कल पे। लाइक दिस
तो जितने भी हमने जो किया है वो जो है इस वजह से जो हम ड्रा करते हैं कि जो ये लाइन जो है टेंजेंट हो इस छोटे सर्कल से। ओके, नाउ देखो फिर अब एक्सटेंशन देखो 1 to b जितना था इसको अलोंग दिस लाइन, तो इसको जो फिर हमने जो इतना एक्सटेंशन दे दिया। फिर 2 to c जितना था 2 to c फिर दे दिया। 3 to d जितना था फिर इतना एक्सटेंशन। मीन इन लाइन को फिर हमने एक्सटेंड कर जाते हैं, जितना डिस्टेंस यहां पे था उतना ही जो है हम इन लाइन को जो है एक्सटेंशन दे देते हैं। एक्सटेंशन बस इस लाइन को जितनी लाइन हमारा जो बना है इसको हम एक्सटेंड कर देंगे। मीन्स 5 to f जितना यहाँ पे है, ये देखो g to s अगेन ये कितना 40 है, देखो ये 40 है। तो यहाँ पे जो है अगेन जो ये लाइन है s to g जो है ये कितना 40 mm में। ये भी कितना है s to t, देखो ये h है, ये 0.80 है, ये भी कितना है 40 mm में। फिर लाइक दिस जो हम फिर इन पॉइंट को मिला देंगे, यहां से यहां मिला दिया, यहां से यहां मिला दिया। ये जो पॉइंट हमारे बन जाते हैं इन सभी को फिर जो हम मिला देंगे। इन पॉइंट को मिलाने के बाद जो हमारा प्रोफाइल बनता है उस प्रोफाइल को हम बोलेंगे कैम प्रोफाइल। इन सभी पॉइंट को लाइन ऐसे मिला दो। बड़े याद रखना जो हमारा कैम प्रोफाइल बना वो क्या बना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जी एच जे के एल एम एन ओ पी एंड ए। ये भी बड़ा कैम प्रोफाइल का पार्ट है। ऐसा नहीं कि ये कैम प्रोफाइल बना है, नो, ये भी जो है कैम प्रोफाइल का पार्ट है। ये पूरा जो हमारा जो ये बना है ये भी जो है कैम प्रोफाइल है। रिमेंबर दिस। तो इन दिस वे वी कैन जनरेट आवर कैम प्रोफाइल इन वेरी लेस टाइम। बस एक बार डिस्प्लेसमेंट डायग्राम हमें मिल गया, उसके बाद जो है हम कैम प्रोफाइल को जनरेट करना जो है बहुत ही आसान है। बस एक बात का हमें ध्यान रखना है, वो क्या है कि जो नंबरिंग है जो यहाँ पे जो 1 2 3 4 करते हैं यहाँ पे नंबरिंग हम हमेशा सेम रखेंगे। यहाँ पे देखो ये इस लाइन को मैंने यहाँ पे बी नाम दिया है तो इसको भी यहाँ पे बी दिया, यहाँ पे सी है तो इसको भी सी। सो नंबरिंग जो है सेम करेंगे सो दैट इट इज इजियर फॉर यू कि हमें कोई मिस्टेक ना हो। सो इसको यहीं पे खत्म करते हैं, आगे का प्रोफाइल जो है अगली वीडियो में देखते हैं।